आइए चलिए देखिए, मैं आप लोगों को पढ़ाने के लिए उपस्थित हुआ हूँ मैथ, छोटे बच्चों के लिए गणित। आज छोटे बच्चों के लिए मैथ गणित यानी कैसे लगाएंगे, कैसे पढ़ेंगे, कैसे समझेंगे। तो देखिए आज ये जो मैथ है, मैथ एक ऐसी विषय है जिसमें बहुत बच्चों को परेशानी भी होती है, दिक्कतें भी होती है। दिक्कत होने की वजह से बच्चा बढ़िया से मैथ नहीं लगा पाता है। तो मैं राग सर एजुकेशनल चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करना ना भूलें। आइए हम आप लोग को आज एक मैथ को इतने डिटेल्स में बताएंगे कि छोटे से छोटे बच्चे, अगर इस पढ़ाई को हमारे बच्चे को, कोई भी बच्चा हमारी इस पढ़ाई को देख रहा है तो मैं गारंटी नहीं बल्कि 100% स्टैम्प पेपर पे साइन करके दे दूंगा। अगर हमारे इस बच्चे को इस वीडियो को बढ़िया से देखा और 3-4 मरतबे देख लिया तो मैथ उसके लिए कठिन नहीं बल्कि बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि मैंने एकदम बेसिक पढ़ाई देने जा रहा हूँ, एकदम बेसिक। जो कोई भी टीचर इसको शायद इसको बनाना अपने आप को प्राथमिकता नहीं समझता, एकदम सोचता है कि मतलब ये सब चीज़ें नहीं सही है, लेकिन मैंने इस चीज़ में सबसे बड़ी भूमिका निभाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एकदम छोटे बच्चों के लिए, हमारे बच्चों की एकदम छोटी से छोटी जो एकदम उसको समझ में आ जाएगा मैथ एकदम स्टेप बाय स्टेप आएगा। चलिए देखिए हम बात करते हैं। अब मैथ में देखिए चिन्ह, हम पहले बात करते हैं चिन्हों को। सबसे पहले देखिए किसी के घर आप जाते हैं ना, तो सबसे पहले घर में जाने के पहले घर में देखते हैं क्या है, दरवाजा कैसी है, किधर किस दिशा में दरवाजा है, क्या है। तो सबसे पहले किसी घर में दौड़ घुस गए, ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा थोड़ी जा पाएंगे। पहले नियम कानून होता है। किसी के घर आप जाते हैं ना, किसी घर में आप जाने से पहले आप ध्यान रखें कि उसकी आप देखते हैं क्या है, घर कैसा है, झोपड़ी का है या पतरा का है या कोई चीज़ है, क्या चीज़ है, सब चीज़ को आप देख करके पता करते हैं। उसके बाद उसके घर में जाते हैं, उसके बाद वो चारपाई ला रहा है या का ला रहा है, कैसे बैठा रहा, क्या स्वागत किया, तब आप बाद में देखते हैं। लेकिन उसके पहले उसकी बाहर से ही देखते हैं, उसकी व्यवहार से ही देखते हैं। ठीक इसी तरह से हमारी विषय मैथ भी होता है। सबसे पहले मैथ को हमको पढ़ाने से पहले हमको सबसे पहले बच्चों को ये क्लियर कर देना है, समझा देना है कि चिन्हों को पहचान लो। पहले सबसे पहले बच्चों को चिन्हों को पहचानवा दीजिए और समझा दीजिए। और हमारे बच्चे भी, मैं बार बार बोलता हूं कि हमारे जो लोग वीडियो देख रहे हैं, नोट कर रहे हैं, कृपया करके नोट करके हमारे वीडियो को देखें। मैं बार बार कहता हूं, इसलिए ना पढ़िए कि हमारे वीडियो को हमारे वीडियो को नोट करें और सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारा जो भी चैप्टर मिलेगा 1 बाय 1 करके बार बार आपको मिलता रहेगा। लेकिन सब्सक्राइब करेंगे तब है, नहीं तो आज एक वीडियो पढ़ेंगे, कल 25 दिन के बाद हमारा वीडियो नहीं पाएंगे, क्योंकि आप सब्सक्राइब किए नहीं रहेंगे। तो आपको उसके बाद कब पढ़ाएंगे आपको पता नहीं होगा। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसमें आपका भला हमारा नहीं है। आप अगर सब्सक्राइब करते हमारे चैनल को तो अपना भला करते हैं, हमारा कोई नहीं, क्योंकि हमारा काम था पढ़ाना, समझाना। और सब्सक्राइब करना, कहलाना तो प्रक्रिया बन गई है, नेट पे लोग कहते ही हैं, वो तो आपका विषय है, करें ना करें वो हमारा देन नहीं है, क्योंकि हम जरूरी चीज़ बांट रहे हैं। आप लेना है तो ले लीजिए, नहीं तो मत लीजिए। चिन्हों का पहचान देखिए, इसको कहते हैं जोड़। क्या कहते हैं? जोड़। इंग्लिश में इसको कहते हैं एड। क्या कहेंगे? एड। एड, ठीक है ना। उसको कहते हैं माइनस, इसको कहते हैं माइनस, इसको कहते हैं मल्टीपल, मल्टीपल, इसको कहते हैं डिवाइड, इसको कहते हैं डिवाइड। ये इंग्लिश शब्द है, ध्यान रखिएगा। और ये मैथमेटिक्स शब्द है, ये मैथ का शब्द है ये सब, और ये हिंदी का शब्द है। और यही चीज़ जब आगे जा कर के बड़ा हो जाता है, क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है। इसी को हम एड, इंग्लिश CBSE पैटर्न की किताबों में आपको पढ़ाया जाता है एड। सब चीज़ें यही है, बस वो लोग VIP सोचते हैं हम आपको बहुत बड़ा VIP हो गए हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है भैया। चाहे हिंदी पैटर्न पढ़ो, जब आपको नौकरी करना होगा ना तो UP पैटर्न पे आप आ जाएंगे। जब कोई भी, जैसे आप उत्तर प्रदेश में हैं तो UP पैटर्न से ही नौकरी करेंगे, कलेक्टर बनेंगे तो UP पैटर्न से। इंग्लिश तो आपको आना इंपॉर्टेंट है ही है, मैं इसका विरोध थोड़ी कर रहा हूँ कि इंग्लिश नहीं जरूरी है। लेकिन जो हमारे बच्चों को ठूसा जाता है ज़बरदस्ती, पहले हिंदी ठूस दीजिए, हिंदी ठूसने के बाद आप अंग्रेजी चाहे ठूसिए चाहे जो भी ठूसिए, क्योंकि हिंदी पहले उसको क्लियर कर देना चाहिए, क्योंकि हिंदी ही बेसिक नॉलेज हमारी। अगर हमारी हिंदी में वो बच्चा जानता ही नहीं है तो क्या मतलब है। अब देखिए यहाँ पर जोड़, मैथमेटिक भाषा दिया है, फिर यहाँ पर योग दे देता है। जब 5 या 6 की क्लासों में बच्चों को जब मैथ पढ़ाया जाता है तो योग देता है, तो कहते हैं कुल संख्याओं का योग करो। तो बच्चा अब समझ नहीं पाता हम करें का, क्लियर नहीं हो पाता है। उसको ये नहीं बताता है टीचर की बेटा ये जोड़ है, इसको जोड़ डालो। अब वो कंफ्यूज हो गया, इसलिए मैं क्लियर कर दे रहा हूँ कि जब कभी भी ऐसा आए कि कुल संख्याओं का योग फल ज्ञात करो, तो बाबू कुछ मत करना, ऐसे नीचे ऊपर कर देना, ऐसे 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 लगा करके 7 5 12 को 2 कर देना, एक हासिल लगा लेना, 6 4 10 11 को 1 कर देना, एक हासिल लगा देना, 5 4 9 1 10 को 0 कर देना, कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह से तुमको योगफल करने के लिए कंप्लीट करवाया जाता है। योगफल मतलब होता है जोड़ करना, ठीक है ना। योगफल मीन्स होता है जोड़ ही करना।
और पीछे इस चिन्ह को लगाया जाता है। लेकिन उस आपको ये टेस्ट लिया जाता है बच्चे का कि देखते हैं बच्चा पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। सही बात है, पढ़ा तो है बेचारा, लेकिन बताया नहीं गया है, टीचर नहीं बताया, जिसकी वजह से वो बेचारा कंफ्यूज होता है। प्लस जोड़ तो जानते थे, घटाना तो जानते थे, अब योग निकालना कहाँ जाने हम नहीं जानते हैं। इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि मैं आप लोगों को क्लियर कर दे रहा हूँ। ये जोड़ का चिन्ह है, ये शब्द है, ये आगे बड़ा जब क्लास में जाएंगे तो आपको बड़ा शब्द मिल जाता है। जोड़ नहीं लिखा जाएगा, योग लिखा जाता है, इसी को योगफल कहते हैं। अब आगे आ जाइए, माइनस को इंग्लिश में इसको माइनस कहते हैं, इसको घटाओ यानी घटाओ हिंदी में कहते हैं। और इसका चिन्ह होता है, ये चिन्ह है मैथमेटिक्स चिन्ह है, इसको कहते हैं निकालना, यानी किसी भी संख्या को किसी संख्या से हटा देना या उसमें से निकाल लेना, उसी को हम घटाना या घटाओ कहेंगे। मल्टीप्लाइकेशन मतलब होता है किसी भी संख्या को ले करके हम उसको डबल कर देते हैं। जैसे 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64। इस तरह के संख्याओं को हम मल्टीप्लाइकेशन करते हैं, मतलब डबल स्टेप लेकर कूदते जाते हैं, डबल। जैसे मैंने अभी यहाँ बता रहा हूँ, अभी देखिए यहाँ पर हमने एक संख्या को, एक छोटी छोटी संख्याओं को लेकर के एक शून्य को लेकर चलाया तो एक शून्य को मिला दिया, तो मैंने एक जोड़ा, मैं अपने हिसाब से जोड़ा, बाकी होता नहीं है, क्लियर नहीं है। ये यहाँ पर देख लीजिए, एक शून्य और 2 शून्य, यानी 1 2, 2 शून्य को मिला करके एक संख्या का निर्माण किया। मैंने 2 शून्य को जो मिलाया तो एक संख्या बन गया, यानी एक संख्या और यानी एक रुपया और 1 रुपया, जब दोनों को एक साथ जोड़ेंगे तो एक संख्या का तैयारी होगी जिसको होगा 2। अब यहाँ पर एक संख्या जोड़ रही है मैंने, लेकिन मल्टीप्लाइकेशन में यही अंतर होता है कि डबल संख्या है, जैसे डबल नहीं, किसी भी संख्या को मतलब एक करने एक ही होगा, उसी का डबल हो जाएगा। अब 2 दूना 4 हो जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा, मतलब जो संख्या होगा उतना ही दूना करना पड़ता है, यानी दूना या दुगुना या गुना करना, बात एक ही है। उसी को मल्टीप्लाइकेशन इंग्लिश में कहते हैं और हिंदी में उसको गुणा कहते हैं, और मैथमेटिक्स शब्द में इसको गुणा कहते हैं, और ऐसा चिन्ह लगाते हैं। ये सब चिन्ह है, हाई चिन्ह है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए, इसको होता है डिवाइड में होता है भाग या बंटवारा में होता है, जैसे मान लीजिए आपके पास 12 टाफियां हैं, 12 टाफियां कहता है कि हम कोई मान लीजिए कोई सवाल पूछ रहा है कि हम 12 टाफी आपको दे रहे हैं, 3 बच्चे हैं, तीनों बच्चों को टाफी बराबर बांटिए, तो कितना आएगा, तो 3 चौको 12, यानी गुणा डायरेक्टली हमको मल्टीपल करना पड़ता है, मल्टीपल करके उसी को डिवाइड कर लेते हैं। मल्टीपल जैसे 3 चौको 12, यानी 3 चौको 12, 3 यहाँ से 4, देखिए अब जोड़ करेंगे 7 हो जाएगा, जोड़ नहीं करेंगे, हम मल्टीप्लाइकेशन करने के लिए बात कर रहा हूँ, गुणा कर रहा है। अब 3 यानी कहने का तात्पर्य था कि संख्या टाफियों की संख्या 4 है, टाफी की संख्या कितनी है, 4 है, देना कितना है, मतलब बच्चों कितने लोग हैं, 3 लोग हैं। अब इनको असंख्याएं टोटल कितनी है, 12 हैं। अब इसी बड़े राशि को हम बांटेंगे, यानी 3 बच्चों में इस बड़े राशि को बांटेंगे, तो पहले क्लियर करेंगे कितना आएगा, पहले ये जानकारी लेंगे कितना आएगा। तो हम क्या किए कि 4 4 4 4, सॉरी चौक को 16 हो जाएगा। देखिए अब अगर नहीं समझ में आ रहा तो 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4। अब क्लियर हो गया, यानी अब हमको संख्या समझ में आ गया कि अगर हम प्रत्येक बच्चे को टॉफी देंगे तो 3 बच्चे हैं, 3 बच्चे यानी एक बच्चे के हिस्से में 4 टॉफियाँ आएगी। इसी को हम डिवाइड कहते हैं, और इसी को डबल करके गुणा करने की तरीका को ही मल्टीप्लाइकेशन कहते हैं या मल्टीपल कहते हैं, ठीक। और अब आते हैं हम ऐड। अब ये तो समझ में आ गया, यहाँ से हम बात करते हैं, फिर से चिन्ह तो क्लियर कर दिए हम। अब हम बताते हैं जोड़ क्या होता है। हम इस चिन्ह को उठा लेते हैं, एडिस यानी एड पे हम बात करते हैं, योगफल इसी बात करते हैं। अब एड क्या होता है, इसकी बड़ी भारी क्रियाएं होती है, बहुत संख्याओं को योग में लाया जाता है, जोड़ा जाता है। अब देखिए पहले मैं छोटी संख्याओं से आपको बता दे रहा हूँ। जब एक यानी एक शून्य यानी यहाँ पर 2 शून्य को मिला करके एक संख्या का रचना हुआ, तो 1 और 1, जब 1 1 जोड़ेंगे 2 हो जाएगा, फिर 2 में 1 जोड़ेंगे 3 हो जाएगा, फिर 3 में 1 जोड़ेंगे 4 हो जाएगा, फिर 4 में जोड़ेंगे 1 तो 5 हो जाएगा, फिर 5 में जोड़ेंगे 1 तो 6 हो जाएगा, फिर 6 में जोड़ेंगे 1 तो आपका 7 हो जाएगा, फिर 7 में जोड़ेंगे 1 तो आपका हो जाएगा 8, और 8 में जब 1 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 9, और 9 में जब 1 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 10, ठीक। इस तरह से आपका जोड़ होता है। ये छोटी संख्या, जिस बच्चे को गिनती रटा है, कृपया करके हमारे टीचर और हमारे बच्चे जो भी किसी क्लास में या किसी स्कूल में पढ़ते हैं,
तो कृपया करके आप लोग गिनती रटिए मत, समझिए। किताब को ले लीजिए, रटो मत, समझो, किताब को देख करके समझो। और अगर नहीं समझ में आता है तो टीचर से परेशान करो, टीचर से पूछो, हमको समझाओ, बोल दो उसे, हमको समझाओ। अब ये भी ध्यान रखना, टीचर से हमारे बच्चे डरते हैं, इससे डर के। अब सही बात है, डरने की बड़े बातें हो जाती है, क्योंकि हमारा टीचर जब हमारे बच्चों को पढ़ाता है तो ये सोच के टीचर बन के नहीं पढ़ाता है, वो धतूरा बन के पढ़ाता है। मन पड़ता है कलेक्टर है कि बच्चा को डौंप देता है, या तो बच्चे को डौंपने का मतलब हो गया वो दहशत में आ गया, ऊपर पढ़ेगा ही नहीं, उसके बंद कर दिया जाता दिमाग को। तो 90% हमारे मैथ के टीचर ऐसे ही होते हैं, धाक जमाते हैं। अरे भैया दोस्ती कर लो, उस बच्चे को समझा दो, अगर आता तो पूछता क्यों। अगर आप कहीं रिश्तेदारी में जा रहे हैं, आप टीचर हो, आप तो हमसे ज़्यादा टैलेंटेड हैं, लेकिन अगर आप कहीं रास्ते में जा रहे हैं, अगर आपको रास्ता पता नहीं है तो आप किसी से पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे? पूछेंगे। आप उतने बड़े होकर के अगर क्योंकि रास्ता भूल सकते हैं तो क्या बच्चा का थोड़ा छोटा सा दिमाग है तो अगर वो सवाल पूछ रहा है तो क्या खर्च कर रहा है? क्यों आप डौंप देते हैं उसको? डौंपिए नहीं भाई, उसको समझा दीजिए, क्योंकि आप अगर उसको एक बार समझा देंगे मेहनत करके ना, तो फिर कभी आपको डौंपने और आपको परेशान करने को जाएगा ही नहीं। इसलिए कृपया करके हमारा टीचरों को सलाह है कि आप बच्चे को डांटे ना, डांट के डफट के ना पढ़ाएं। आज नहीं आएगा तो कल पढ़ाइए, परसों पढ़ाइए, चाहे उस चौथे रोज पढ़ाइए, लेकिन उसकी पूरी बचपना के साथ आप दहौप जमा करके उसको मार पीट करके मैथ ना सिखाएं, क्योंकि बच्चा हो सकता है पढ़ाई से दूर हो सकता है। आपकी डेंजरसता देख करके बच्चा दूर हो जाएगा। इसलिए मैं बार बार लोगों को बताता हूँ, इसलिए मैं जो भी मैथ पढ़ाता हूँ बहुत आसान तरीके से पढ़ाता हूँ। मैं बच्चों को मारने का बड़ा कम काम करता हूँ, मारता ही नहीं बिल्कुल। और बात रहेगी यूट्यूब पे तो बातें छोड़ दीजिए। मेरे क्लास भी मैं अपने बच्चों को पीटता उठता नहीं हूँ, मारता उठता नहीं हूँ। मैं जानता हूँ कि आज नहीं पढ़ने आएगा तो कल आ जाएगा, आएगा, लेकिन मेरी काम है समझाना, मेरा काम था समझाना। आप खाली काम कर दीजिए, समझा दीजिए, आना नहीं आना रिपोर्टिंग आप लेते रहिए। इसलिए कृपया करके हमारे बच्चे भी, आप लोग को मैं भी गाइड कर रहा हूँ कि मेरे बच्चे जो भी हैं कि टीचर से बदतमीजी ना करें, समझ में जो भी सवाल को समझाया जाए माइंड कंसंट्रेट करके समझें, ताकि बार बार अगर उसी बात को समझाएगा टीचर तो बुरा लगेगा ही। इसलिए बच्चे कृपया करके सवाल को जब भी कोई टीचर समझाए तो बड़े इत्मीनान से समझें और समझ कर पढ़ें। तो मैं आपको बता रहा था जोड़, ऐड, एक घटना खत्म हुई, मतलब एक प्रक्रिया समाप्त हुई। आइए अब हम बात करते हैं माइनस की। माइनस क्या होता है? माइनस मीन्स होता है जब किसी घटना, देख लीजिए अभी इसी से मैं आप लोगों को पूरा बता दे रहा हूँ। आइए देखिए, यहाँ मिटा दे रहे हैं क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा आइए अब हम बात करते हैं माइनस। जैसे कि देखिए ये होता है 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। ठीक, अब हमको क्या करना है? माइनस करना है। क्या करना है? माइनस करना। मान लीजिए अगर हम 10 रुपये में से 1 रुपये को घटा देते हैं, क्या करते हैं? घटा देते हैं, तो हमारे पास एक संख्या प्राप्त होती है जिसको कहते हैं 9। और यहाँ पर एक देखिए, यहाँ पर लिखा भी गया 9। फिर हम वही काम करते हैं, अगर मान लीजिए एक संख्या, फिर हम इस संख्या में से घटा देते हैं तो एक संख्या ये प्राप्त हो जाएगा। ठीक है ना? अगर फिर वही काम हम करते जाते हैं, इस संख्या में नहीं, यानी 8, यहाँ 1 होगा, इस संख्या में से फिर एक संख्या को हम घटा देते हैं तो फिर हमको संख्या, यानी यही वाला संख्या, नीचे वाला संख्या प्राप्त होता जाएगा। इसी को हम कहते हैं क्या? माइनस, घटाओ या निकालना। जब हम बच्चे को छोटी से छोटी संख्याओं में घटाना सिखाएंगे, बड़ा सिखाएंगे, तो बड़ा वाला आराम से आ जाएगा, क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। अरे भाई तेज भूख लग जाएगा तो इसका मतलब थोड़ी है कि रोटी के साथ तावा भी खा जाएंगे, चौका भी खा जाएंगे। भूख लगने से क्या मतलब होती है? खाना तो खाना है, लेकिन कहने का तात्पर्य है कि अगर आप किसी को बताएंगे, छोटी स्टेप्स बता देंगे, तो बड़ा स्टेप आपको उसको सीखने में मेहनत नहीं लगेगी। अब देखिए, देख लीजिए यहाँ पर 7 है, अब 7 में से फिर 1 को घटा देंगे, फिर यहाँ पर 6 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 6 से 1 को फिर यहाँ से घटाएंगे तो यहाँ पर संख्या 5 हो जाएगा। ये तो आप जानते हैं ना, तो ये बताने में, ये आप बताएंगे तो बच्चे को मज़ा भी आएगा, समझ में ये आएगा, आपको बोर भी नहीं लगेगा, तो दोनों लोग का फायदा होगा। और टीचर करता क्या है? किताब दे देता है, ले लो सुधा देख, चल गुड़ा भाग सवाल लगा। अरे भैया गुड़ा भाग सवाल लगाने इस गली से होकर गुजरना पड़ेगा। जब आपको किसी मैच पिच पे जाने से पहले आपको गलियों में छक्का चौका लगाना पड़ेगा, तो बच्चे को पहले गलियों में ही छक्का चौका लगाने की कोशिश करवाइए, छोटे छोटे अंकों में ही घटाना गुड़ा बताने की कोशिश करिए ताकि बच्चे को आ जाए। फिर यहाँ से देख लीजिए 1, फिर यहाँ देखिए 1, फिर यहाँ देखिए 1, फिर यहाँ देखिए 1, फिर यहाँ देखिए 1। आप यहाँ पर देख लीजिए, अब यहाँ से जब 4 में से 1 घटाएंगे तो यहाँ पर 5 में से 4 घटाएंगे, 1 घटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा संख्या 4, फिर यहाँ पर बचेगा 3, फिर यहाँ पर बचेगा 2, फिर यहाँ पर बचेगा 1,
फिर यहाँ पर से जब कुछ करेंगे तो कुछ नहीं बचेगा। ये आपका होता है घटाना। क्या होता है? इसको कहते हैं जोड़। देख लीजिए, जोड़ लिख दे रहा हूँ नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे। तो कहते हैं घटाना। गलत हो गया तो भैया थोड़ा सा घटाना, ठीक है ना। इसको घटाना हो गया, ये जोड़ हो गया। अब देखिए इसी का गुणा कर देते हैं। आइए हम दूसरे से बेस्ट टेस्ट में बात करते हैं। गुणा यहाँ से थोड़ा हो सके कैमरा न आवे तो देख लीजिए, तिरछे कर ले रहे हैं। हाँ आइए देखिए, अब आ गया यहाँ से घटाव भी हो गया, गुणा। इसको होता है गुणा। लिख देंगे गुना, नहीं तो गड़बड़ा देंगे, कहेंगे ये क्या लिख दिया है, कौन पागल टीचर है। देखिए गुणा या गुना बात की है। यहाँ पर देख लीजिए, अब यहाँ से क्या करते हैं, जब हम 2 गुणे 1 तो लिखेंगे 2, 2 एकन्नम 2। अब फिर 2 से 2 में जब गुणा करेंगे तो 4, फिर 4, ठीक है ना। फिर 2 गुणे, ठीक है, 2 2 दूनी 4 2 3। यहाँ देख लीजिए एक आसान तरीका, मैं इसमें से आपको 2 चीज़ बता रहा हूँ, एक पहाड़ा लिखने का तरीका और एक गुणा। 2 चीज़ मैं समझा दे रहा हूँ। जब यहाँ पर देखिए जिस तरह से एक, अब अगर आपको गिनती लिखने के लिए मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, गिनती कैसे लिखेंगे। 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 हो गया। इस तरह से 1 1। यहाँ पर देखिए 1 लिखिए, अब इधर लिखिए 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ 7, यहाँ 8, यहाँ 9, यहाँ, अब यहाँ पर 10 तो नहीं लिखा जाएगा ना, तो यहाँ पर 0 लिख दीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो मैं 1 बताया हूँ यहीं पर को आपको ध्यान देना होता है। तो 1 2, अब यहाँ पर 2 वाला ही ये संख्या आ जाएगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 20। ठीक, यहाँ पर अब आपको क्या हो गया 20। देख लीजिए, अब ये पहले क्या था, 1 1 था, अब हो गया 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। आपको गिनती लिखने का आसान तरीका, इस तरह से आप गिनती लिख सकते हैं। आप इसी तरह से आप पहाड़ा भी लिख सकते हैं। अब पहाड़ा में देखिए यहाँ से 1 प्राथमिकता था, यहाँ 2 प्राथमिकता हो गया है, अब 2 ले रहे हैं। 2 से जब 1 में गुणा करेंगे तो ये का नाम 2 होगा, फिर 2 दूना 4 होगा। बहुत अब यहाँ देखिए, यहाँ से एक यहाँ हो गया 1 2, यहाँ पर 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ 7, यहाँ 8, यहाँ 9, यहाँ तक आप ऐसे नोट कर लें। ठीक है, ऐसे नोट कर लें। अब यहाँ से देख लीजिए, फिर यहाँ पर 2 लिख दीजिए, यहाँ गुणा कर दीजिए, फिर यहाँ 2 लिख दीजिए, फिर यहाँ गुणा कर दीजिए, फिर यहाँ 2 लिख दीजिए, फिर यहाँ गुणा लगा दीजिए, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ। ठीक, ये चिन्ह था। अब यहाँ से आपको क्या करना है, तो 2 3 6 है ना, 2 के 2 2 4 2 3 6, 2 चौको 8, 2 चौका 8 2 5 10, 2 छक्का 12, 2 सत्ते 14, 2 अठे 16, 2 9 18, 2 दहाई। अब देखिए यहाँ पर 2 गुणे यहाँ पर 10 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 10 दूनी 20। अब यहाँ से आपका पढ़ा तैयार हो गया। इसी को हम कहते हैं मल्टीप्लाइकेशन, यानी गुणा करते हैं। छोटे अंकों में गुणा करना सीख लेते हैं। अब ये देखिए 2 के 2 दूनी 4 2 3 6 2 चौका 2 5 10 2 6 12 2 14 2 8 16 2 8 2 20, आपका तैयार हो गया। ठीक इसी तरह से फिर आपको यहाँ पर अब 2 खत्म हो गया, 1 नहीं लेना पड़ता है ना, कि 1 छोड़ दीजिए। इसमें पहाड़ा में 1 नहीं लिखना पड़ता है, लिख सकते हैं, लेकिन इसमें 1 गुणे 1 ही करेंगे, 1 गुणे 2 ही करेंगे, ऐसे ही लिखते जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसमें कोई मल्टीप्लाइकेशन नहीं हो पाता है, इसलिए उसमें प्राथमिकता नहीं होगा। करिए तभी ठीक है, नहीं करिए तभी कोई ठीक है। अब देखिए फिर यहाँ पर देखिए 3 लीजिए, फिर 3, फिर 3, फिर 3, 3 3 3 3 3